संत का जीवन शुष्क होता है शांत एकांत में बैठ करके भगवत चिंतन करने का। लेकिन जब नारद जी ने जब वृंदावन में गए और वो वृंदावन के रस की भूमि में गए, तो नारद जी कहते हैं कि यामुन तटमापन्नम यत्र लीला हरेर अभूत तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा। हे ऋषियों, मैं आपको क्या बताऊं, बड़ी विचित्र घटना को मैंने उस वृंदावन की भूमि पर मैंने देखा। उस आश्चर्य को मैं आपसे कैसे वर्णन करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं। नारद जी कहते हैं कि देखो, जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो एक समूह, बहुत भीड़ लगी हुई थी, बहुत सारी महिलाएं वहां एकत्रित थी। मेरे मन में हुआ कि यहां पर इतनी सारी महिलाएं क्यों इकट्ठा हैं, जरा मैं भी तो चल करके देखूं कि बात क्या है, इतनी सारी महिलाएं यहां भीड़ लगाए बैठी हुई हैं। फिर मेरे मन में यह विचार आया कि मैं महात्मा हूं, मुझे महिलाओं से दूर रहना चाहिए, तो मुझे उनके बीच में जाना ही क्यों। नारद जी ने इतना विचार करके और उस भीड़ के समीप जा करके यह सोच करके लौटने लगे, वापस आने लगे। नारद जी कहते हैं कि जैसे ही मैं लौटा तो एक आवाज आई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। एक महिला ने मुझे रोते हुए उसने आवाज दी। वो महिला बोलती है कि हे साधो, हे महात्मन, आप एक क्षण के लिए रुक जाओ। क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। उस महिला के मन में, उस माता के मन में यह विचार सद्यः उत्पन्न हो गया कि मेरे समस्याओं का हल यदि कोई कर सकता है तो शायद ये महात्मा कर सकता है, ये संत कर सकता है। और समस्याएं कोई सामान्य समस्याएं नहीं है। समस्याओं का कथन कहां करना है ये वो माता बता रही है। वहां पर यद्यपि बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी हैं, लेकिन उन तमाम महिलाओं से उस माता ने अपनी बात नहीं रखी। लेकिन जैसे ही उसने नारद जी को, उस महात्मा को देखा, तो महात्मा को देखते ही उस माता के मन में सद्य ही यह विचार प्रकट हो गया कि शायद ये महात्मा मेरी समस्या का समाधान कर देगा, मुझे कोई एक मार्ग दिखा देगा, मुझे कोई एक रास्ता बता देगा जिससे मेरी समस्या सुलझ जाएगी। नारद जी रुक गए। नारद जी ने कहा कि माता, मैं जरा ये जानना चाहता हूं कि आप हो कौन। काशी त्वम का विमोचे माह नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारण। हे देवी, आप रोते हुए मुझे एक क्षण रुकने के लिए कह रही हैं। मैं जरा जी जानना चाहता हूं कि आपका नाम क्या है, आप कौन हैं, आपके पास में जो ये दो वृद्ध हैं, ये दोनों वृद्ध कौन हैं, और जो इतनी सारी जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं कौन हैं, जरा आप अपना परिचय दे दो। नारद जी से वो अपना परिचय देती है, कहती है कि हम भक्ति इति ख्याता। मेरा नाम, हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। हे नारद जी महाराज, मैं भक्ति हूं, और ये जो दोनों जो पुरुष जो आपको दिख रहे हैं ना वृद्धावस्था में, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। इस कलयुग के, कलिकाल के प्रभाव से मेरे ये जो दोनों पुत्र हैं, ये जर्जर अवस्था को प्राप्त कर गए हैं। हे नारद जी, मेरी बहुत बड़ी समस्या है। उत्पन्ना अहम द्रविड़ देशाहम, मैं द्रविड़ आदि देशों में जन्म ली। वृद्धिं कर्णाटके गता
मैं धीरे धीरे बड़ी होते हुए कर्नाटक आदि प्रदेशों से चलते हुए गुजरात प्रदेश में मैं जीर्णता को प्राप्त हो गई। नारद जी, मैं गुजरात आदि प्रदेशों तक तो मैं ठीक थी, मैं वृद्धावस्था को थी, लेकिन जो ये मेरे दोनों पुत्र हैं ये युवा अवस्था में थे। लेकिन नारद जी, जैसे ही मैं इस वृंदावन धाम में आई तो मेरे साथ एक बड़ी विलक्षण घटना घट गई। मैं युवती रूप में हो गई हूं, मैं जवान हो गई हूं, और जो ये मेरे जो दोनों पुत्र हैं ये वृद्धावस्था को प्राप्त कर गए। हे नारद जी, संसार के लोक व्यवहार में यह देखा जाता है कि माता वृद्धा होती है तो पुत्र जवान होते हैं, लेकिन मेरे साथ तो बड़ा उल्टा है। मेरे पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हैं और मैं युवती रूप में हूं। हे नारद जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे साथ ये ऐसी अद्भुत विलक्षण घटना कैसे घटी? मुझे तो वृद्धावस्था को होना चाहिए था। नारद जी ने कहा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। नारद जी कहते हैं कि यह वृंदावन धन्य है। हे भक्ति, जब आप कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुर्जर आदि प्रदेशों में थी तब आप वृद्धावस्था को प्राप्त थी, लेकिन यह वृंदावन धाम ऐसा है जहां प्रभु श्रीमन नारायण ने स्वयं जो है अवतार लेकर के यहां पर अनेक प्रकार के लीलाओं करके और सभी भक्तों के मनोरथ को पूर्ण किया है। यह वो भूमि है, ये भगवान श्री कृष्ण का निज घर है। इसलिए हे भक्ति, आप यहां आते ही युवती अवस्था को प्राप्त हो गई हैं, आप युवा हो गई हैं, और आपके जो ये दोनों पुत्र हैं ना, ज्ञान और वैराग्य, कली काल में ज्ञान की कोई बहुत ज्यादा पूछ नहीं है, वैराग्य की कोई ज्यादा पूछ नहीं है। इसलिए जब जिसकी उपयोगिता नहीं होती है तो वह जर्जर अवस्था को प्राप्त हो जाता। हे देवी भक्ति, आप चिंता मत करो, आप वृंदावन आ गई हैं ना, वृंदावन आ गई हैं, भगवान श्री हरि की कृपा से सब अच्छा हो जाएगा। भक्ति प्रार्थना करती है कि हे नारद जी, आप कृपा करके मेरे पुत्रों को आप ठीक कर दें। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कानों में जाकर के मंत्र देते, वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। वेद वेदांत का घोष सुनाया, गीता के पाठ को सुनाया, लेकिन उससे भी कोई हल नहीं निकला। वेद वेदांत पाठैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः कहते हैं कि इन सभी पुराणों को सुना देने के बाद भी ज्ञान और वैराग्य मूर्छा से जाग नहीं पाए। जब नहीं जाग पाए तो भक्ति महारानी को बड़ी चिंता हुई कि मैं ऐसी भूमि पे आ गई कि मेरे दोनों पुत्र जो है मूर्छा अवस्था में प्राप्त हो गए, अब मैं करूं तो क्या करूं। नारद जी से कहने लगी भक्ति कि मैं वृंदावन का परित्याग करके मैं कहीं अन्यत्र चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा कि हे भक्ति, तुम भगवान की सबसे अत्यधिक प्राण प्रिया हो। हे भक्ति, तुम जहां पर जिसके घर में रहती हो, भगवान याति नीच गृहेष्वपि। भक्ति के महत्व का वर्णन नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति, तुम कभी भी वृंदावन का परित्याग करके तुम कभी भी मत जाना। श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यति। हे भक्ति महारानी, आप केवल भगवान के श्री कृष्ण के चरण का आश्रय ले लें, आपके सारे दुख दर्द सब खत्म हो जाएंगे। यह मार्ग, यह रास्ता नारद जी बता रहे हैं। वो नारद जी कौन हैं? तो ब्रह्मा के
मानस पुत्र हैं, भगवान के भक्त हैं और विरक्त संत हैं। जब कोई संत किसी के जीवन में ऐसा मिल जाता है तो उस जीव का संबंध भगवान से जोड़ देता है, उस जीव का मार्ग ले जाकर के ईश्वर के चरणों में स्थापित कर देता है।